प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत लंबे टाइम के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी यूट्यूब चैनल पे रोज़ की मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, क्योंकि आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, तो मैं उस प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए, जो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। और वीडियो वैसे दोस्तों, अब चैत का महीना चल रहा है, तो हमारे उत्तराखंड में काफल पक चुके हैं। तो काफल के बारे में दोस्तों आज मैं सुंदर सी एक कहानी या कहूँ एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। वैसे तो दोस्तों, काफल को तो आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों ने काफल खाया भी होगा। अगर जिसने नहीं भी चखा है दोस्तों, इस फल को आप उत्तराखंड के पहाड़ों में जाकर इस फल को आप ज़रूर चखें। दोस्तों, अगर मैं इस फल के रंग की बात करूं, जब यह फल होता है तो इसका जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। तो उस टाइम इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा खट्टा होता है। और जैसे जैसे दोस्तों गर्मी बढ़ने लगती है तो ये फल पकने लग जाता है। पकने के बाद दोस्तों इस फल का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है और इसका स्वाद दोस्तों एकदम मीठा होता है। तो इस फल को आप पहाड़ों में जाकर एक बार ज़रूर चखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक मैं छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको पहाड़ों में एक सुंदर सी चिड़िया की चहकने की आवाज़ उस वीडियो में आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत गांव था, जहां एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ उस गांव में रहा करती थी। उसका कोई अपने कहने वाला कोई नहीं था दोस्तों उस महिला के पास। उसके हिस्से में थोड़ी सी ज़मीन थी, उस ज़मीन से ही दोस्तों अपना गुजारा करती थी, अपनी बेटी का गुजारा करती थी। दोस्तों, वह हमेशा इन गर्मियों के दिनों का इंतज़ार करती थी, चैत के महीने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि चैत के महीने में हमारे जो पहाड़ों में हैं दोस्तों काफल पकते थे, और जिससे कि दोस्तों अपने घर की आजीविका चलाती थी, अपना घर चलाती थी। तो इसलिए वो चैत का महीने का इंतज़ार करती थी। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि काफल पक गए, चैत का महीना आ गया, तो वो महिला पहाड़ों के जंगलों में गई और सुबह के टाइम जंगलों में गई, काफल तोड़ने गई। काफल तोड़ के दोस्तों एक टोकरी भर के ले आई। लाने के बाद दोस्तों अपने घर आई। घर में उसकी एक छोटी बेटी सी, उस बेटी से बोला कि आप इन काफलों को देखना और इसमें से कोई भी काफल आप मत खाना। तो दोस्तों, वो महिला जंगल में चारा, जानवर भी थे, तो महिला जंगल में चारा लेने लिए चले गई। तो दोस्तों कुछ टाइम, लगभग 3 या 4 घंटे के बाद वो महिला आई थी, और दिन में बहुत बड़ी तेज़ धूप पड़ी थी उन काफलों के ऊपर, क्योंकि काफल एक टोकरी में रखे थे दोस्तों। क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है, काफल सूख जाता है। तो जैसे ही महिला वापस आई तो उसने देखा कि उस काफल की टोकरी में सारे काफल सूख चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लड़की थी, जो बच्ची थी दोस्तों, उसका मन भी बहुत उत्साहित था उन काफल खाने के लिए, परंतु उसने अपने माँ का मतलब अपनी माँ की जो बात थी, उस बात को उन्होंने सोचा, उन काफलों को नहीं खाए। और अचानक दोस्तों जब वो महिला आती है और वो देखती है कि उस टोकरी में से लगभग आधे काफल गायब हैं। गायब होने के बाद दोस्तों महिला के मन में बहुत क्रोध हुआ, गुस्सा आया। गुस्से के कारण दोस्तों उस महिला ने अपनी बेटी को बड़ा ज़ोर से मुक्का मारा। मुक्के मारने के बाद दोस्तों बेटी बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद दोस्तों महिला कुछ देर बाद देखा कि उसकी बेटी की ना कोई हाथ पाँव हिल रहे हैं, ना कोई सांसें चल रही दोस्तों। तब तक दोस्तों उसकी बेटी मर चुकी थी। और धीरे धीरे दोस्तों शाम हो गई। शाम होते होते सूरज भी ढल गया। ढलने के बाद दोस्तों उसने देखा कि जो कटोरी में जो काफल रखे थे, वो काफल पुनः उनने उसी आकार लिया और टोकरी भर गई। भरने के बाद दोस्तों उस महिला को एहसास हुआ कि मेरी बेटी ने कोई काफल नहीं खाए। दोस्तों क्या करे, बेटी तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, बट उसको एहसास हुआ। एहसास होने के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद रोई। रोने के बाद दोस्तों उस महिला भी उसे अपनी बेटी के साथ चली गई, मौत हो गई महिला की भी। दोस्तों यह बहुत बड़ी घटना है। आज भी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में एक पहाड़ों में एक चिड़िया बोलती है, काफल पाको मैं ना चाको। कहती है काफल पक गए तो मैंने नहीं चखे। दोस्तों ये चिड़िया अभी आप देखोगे पहाड़ों में हर समय ये चिड़िया चहकती है, काको पाको मैं ना चाको। यही हमारे उत्तराखंड की दोस्तों बहुत खूबसूरती है। कहा जाता है काफल पकने, जब जब काफल पकते हैं तब तक एक चिड़िया चहकती है। और एक सुंदर से उसको मैंने भी अपने खुद
अपने कानों से, अपने आँखों से उस चिड़िया को चहकते हुए देखा है पहाड़ों में। दोस्तों इसी वीडियो के अंत में उस चिड़िया की आवाज़ को आपको भी सुनाऊंगा और मैं इस छोटी सेकंड की छोटी सी वीडियो को भी अपने इस यूट्यूब में आप सभी लोगों को उस चिड़िया की चहकने की आवाज़ सुनाऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।